नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। तो बहुत सारे मेरे जैसे ही बहुत सारे नए-नए इन्वेस्टर यही सोच रहे होंगे कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें या फिर अभी रुक जाएँ, डीप का इंतज़ार करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो भी वीडियो में अभी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी वीडियो में मैं भी आपको कोई भी कंपनी के बारे में बताता हूँ या बताऊँगा, तो आप उसको रिकमेंड के मत समझना। आप अपना फंडामेंटल चेक करके अपने दिमाग में ये सोच के उस कंपनी के भविष्य में वो काम करेगा या फिर वो डूब जाएगा, ये दिमाग में रखिए और उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में चेक करिए। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक स्टेप वाइज, चाहे अप में जाए डाउन में जाए, तो आपको एक एवरेज में उसमें इन्वेस्टमेंट करता ही रहने का है। ताकि मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप में एक कंपनी का डिटेल्स में बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी के बारे में गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, आप स्किनर में जाइए, उसका सेल्स देखिए, मार्जिन देखिए और पी पी चेक करिए और उसका फंडामेंटल पूरी तरह से चेक करके और नेट प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ और तुम्हारा प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाती है कंपनी, ये सब चेक करिए। चेक करके और उसका जो प्रोडक्ट के बारे में गूगल में जाके चेक करिए, वो क्या प्रोडक्ट काम कर रही है और कंपनी का उस प्रोडक्ट का भविष्य में वो आपको आप पूरे दुनिया को उसका ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ईवी सेक्टर है, एआई सेक्टर है और तुम्हारा ग्रीन 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 एनर्जी के सेक्टर में आपको भविष्य में बहुत आगे जाने वाली है इंडिया। तो आप उन इन तीनों सेक्टर में देखिए कौन सा कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है फिलहाल के टाइम पे, और उसमें से 4-5 कंपनी में से छांट के जो कंपनी तुमको अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है या अच्छे पी के वैल्यूएशन में मिल रहा है, आप उसको पकड़िए। और वो कंपनी फिलहाल के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे हो या मार्जिन पे मिल रहा हो या लो पे मिल रहा है, एक बार आप उसको पकड़ोगे तो छोड़ने का नहीं। चाहे किसी भी न्यूज़ के वजह से वो डाउन जा रहा है या बाहरी न्यूज़ के वजह से वो नीचे जा रहा है, तो उसी टाइम आपको और लालची होना है और खरीदना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कंपनी लिया था, अडानी टोटल गैस को, और मैंने इस वैल्यूएशन में लिया था जब हिंडनबर्ग का न्यूज़ आया था, तो 4000 से गिर के वो लगभग 1800-1900 के करीब आया था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये मेरा बाई था 1/2/2023 को। ठीक है, 2 शेयर लिया था मैं, लगभग 1900 रुपये में लिया था। ठीक है, तब अगर मेरे जगह पे कोई और होता तो क्या करता, जब 1900 से घट के 1000, 1100, 900 रुपये आया तो डर के भाग जाता। लेकिन मैंने क्या किया, फिर 24/2/2023 को ये गिर के 752 रुपये में 2 शेयर और लिया। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर भाई मेरे पास जितना पैसा था मैं उतना ही इन्वेस्ट किया, एक दो शेयर ही लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया। क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टेप वाइज खरीदारी करिए, ताकि आपको जब वो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन में मिलेगा तो आपके पास पैसा होने चाहिए कि आपको सस्ते वैल्यूएशन में, और जब वो डीप में रहेगा उसको उठाने के लिए आपको सहायता मिले। तो अगर आपको 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले 1,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, और गिरता है 15% या 10% तो और 1,000 रुपये इन्वेस्ट करिए। ऐसे करके अगर बढ़ेगा 1,000 रुपये तो भी 1,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे करके 10,000 को 10 स्टेप में खरीदिए। तो उस टाइम पे इसका जो हिडनबर्ग का जो न्यूज़ आया था, तो जितना गिरा था उससे ज़्यादा तो हमारे खौफ और हमारे डर ने उसको और गिरा दिया, क्योंकि हमारा जो रिटेलर इन्वेस्टर है सब डर के भागने लगे। ठीक है, लेकिन देखिएगा उसका जो प्रोमोटर और एफआईडीआई में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ है। जितना प्रोमोटर था, प्रोमोटर 75% या 75% लगभग था, और एफआईडीआई म्यूचुअल फंड जितना था उतना ही लगभग है। थोड़ा बहुत कोई सेलिंग किया होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर भागे थे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, 28/2 में देखिए 680 में एक शेयर लिया,
फिर 712 में बढ़ के चला गया तो फिर मैं एक शेयर लिया, फिर 673 में आ गया तो फिर एक शेयर लिया, 669 में फिर एक शेयर लिया, फिर 661 पे 2 शेयर लिया सॉरी, फिर ये गिर के 647 पे आया तो 8 शेयर उठा लिया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पैसा था, तो कहीं से बाहर से आया था, बोनस वगैरह आया था शायद, तो मैंने 8 शेयर ले लिया। क्यों भाई, मेरे को पता था ये कंपनी का फंडामेंटल मेरे को बहुत ही अच्छा से मैं समझा था, और मेरे को विश्वास था कि ये कंपनी आज से नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद कम से कम ये आगे ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल अच्छा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग फिर 75% है, FI भी है, DI भी है, खाली ये एक बाहरी न्यूज की वजह से नीचे गिरा हुआ है। फिर 617 पे गया तो 2 शेयर, फिर 617 पे 2 शेयर और 617 पे लगभग खरीदा गया, क्योंकि 617 मेरे को लगा था कि ये पूरा अपना बॉटम बना लिया है, लेकिन ये 617 से और नीचे गया, लगभग 530 तक गया था, लेकिन मेरे पास और हिम्मत नहीं रहा, तो मैं तो थोड़ा होल्ड करने के लिए, मैं बेचा नहीं लेकिन मैं होल्ड किया। लास्ट मेरा खरीदारी था 38 शेयर 610 में, ठीक है। अब देखिए ये जो शेयर है अभी बहुत ही कम दिन में, अब देखिए इसका चार्ट निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। लगभग एक महीने का देखिए 530 की रेंज में था ये लगभग एक महीने में ही आपको 50% तक रिकवरी कर दिया। मतलब जो अभी नया इन्वेस्टर है जो 530 के लगभग इन्वेस्ट किया होगा, उसको लगभग 50% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें मेरा भी जो एवरेज आया था, मैं जो आपको बताया था, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, तो मेरा जो एवरेज खरीदारी था कुल मिला के 65 शेयर में 613 का एवरेज आया। तो मेरा भाई यही फंडामेंटल था कि ये मोटिवेशन था कि ये कंपनी तो चाहे 5 साल इंतज़ार करना पड़े, चाहे 10 साल करना पड़े, चाहे 15 साल करना पड़े, इसको तो मेरे को बेचना ही नहीं था। अभी देखिए एक हफ्ते के अंदर जो शेयर मेरा 20% डाउन चल रहा था, अभी 43% मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी शेयर पकड़ना है तो उसको फंडामेंटली चेक करके उसके कंपनी का पूरा डिटेल्स चेक करिए, प्रोमोटर होल्डिंग चेक करिए, FIDI चेक करिए, या P वैल्यूएशन देखिए, उसका सेल्स देखिए, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए नेट प्रॉफिट देखिए उसका साल भर साल, और उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर वो कंपनी का नेचर देखिए कि वो किस सेक्टर में काम करना चाह रहा है, या वो जो सेक्टर में काम कर रहा है वो भविष्य में आगे उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। उसके बाद वो कंपनी को पकड़िए, और एक बार पकड़ के उसको छोड़ना नहीं, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।